ये हंगामा ऐसे समय में हो रहा है जब अखिलेश यादव पीटीए की बात करते करते कथावाचकों की जाति का मुद्दा गरमा चुके हैं। हालांकि कल समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसे पीटीए भवन कहा गया। उसकी पूजा ब्राह्मणों ने कराई। सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव को पूजा के लिए गैर ब्राह्मण नहीं मिला? सवाल यह भी है कि क्या खुद के लिए परंपरा मानेंगे और राजनीति के लिए पीटीए मानेंगे? पीटीए पर तकरार तो कांवड़ पर क्यों है आर पार? पूर्वांचल के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नए कार्यालय का नाम पीडीए भवन रखकर अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कार्ड के नए तेवर का संकेत दिया है। पूजन और शिलान्यास करने का काम कर रहे हैं। लेकिन पीडीए की ये सियासत ऐसे समय में अगले स्टेज पर पहुंची है जब हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनकी ठन गई है। आदा गुरुजी की कथा के लिए अंडर द टेबल फीस लेने का अखिलेश यादव का बयान वायरल हुआ तो बागेश्वर धाम सरकार के साथ उनका वार पलटवार हुआ। यहाँ दिलचस्प ये भी है कि अखिलेश बनाम धीरेन्द्र शास्त्री का ये विवाद ऐसे समय में हो रहा है जब इटावा में यादव कथावाचकों की पिटाई मामले पर अखिलेश आक्रामक थे। यही वजह थी कि गुरुवार को जब अखिलेश पीडीए भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे तो आजमगढ़ के कुछ ब्राह्मणों की ओर से उनका विरोध हुआ। अपने घरों पे काला झंडा लगा के ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि हम जो है आपका विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जो 27 की आप सपना देख रहे हैं उसको हम मुखार फेंकने का। इनके विरोध में हम लोग अपने घरों पे काला झंडा लगाए हैं, खाई ही पैदा कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। ये अखिलेश यादव के वक्तव्य के ऊपर लगाए हैं, जो ब्राह्मण समाज की निंदा किए हैं, हम लोग उसके विरोध में लगाए हैं। वैसे जब आजमगढ़ में पीडीए भवन का उद्घाटन हुआ तो उसकी पूजा स्थानीय ब्राह्मणों ने ही कराई। सवाल उठता है कि अगर अखिलेश निजी पूजा परंपरा के ही पक्षधर हैं, तो क्या सिर्फ सियासत के लिए ही उनका सारा हंगामा है? यह सब विधि विधान से हुआ, कर्मकांड अच्छे तरीके से चंदन पांडे के नेतृत्व में सब ब्राह्मण पांचों थे और किए। पांचों लोग ब्राह्मण थे? पांचों लोग ब्राह्मण थे। इस बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट के दुकानदारों की नेम प्लेट को लेकर भी सियासत चरम पर है। मुजफ्फरनगर के यशवीर महाराज के उस अभियान के साथ 30 हिंदूवादी संगठन जुड़ गए हैं जो कांवड़ रूट पर दुकानदारों की पहचान जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस अभियान के तहत शुक्रवार को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की ओर निकले यशवीर महाराज को उत्तराखंड पुलिस ने सीमा पर ही रोक दिया। मुसलमानों के होटल ढाबे से हमें कोई परेशानी नहीं, या तो अपना नाम लिखे, चाहे वो नाम भी ना लिखे, लेकिन हमारे देवी देवताओं के नाम का बोर्ड न लगाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करें। हमारे धर्म का विषय है, हमारी संस्कृति का विषय है। ये मैंने पुलिस प्रशासन को कह दिया कि जो भी हमारे धर्म का, हमारे सनातन धर्म का बोर्ड लगाएगा, भाई उसको आप लोग देख लें, उसको हटा दें। असली हिंदुत्व खत्म हो चुका है और ये 2014 से नरेंद्र मोदी ने नया हिंदुत्व शुरू किया है जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। कांवड़ मसला हो, कथावाचकों की जाति हो या धीरेन्द्र शास्त्री से अखिलेश की आर पार हो, क्या सब की जड़ में जाति बनाम सनातन की राजनीति नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश चौधरी विधायक बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। मौलाना अंसार रजा अध्यक्ष गरीब नवाज फाउंडेशन के हमारे साथ हैं। शोएब जमई दिल्ली अध्यक्ष AIMIM के हैं। कन्हैया मित्तल भजन गायक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत तो मनोज काका साहब आपसे ही करूंगी मैं। क्या अखिलेश यादव को पूजा के लिए कोई गैर ब्राह्मण नहीं मिला? बिल्कुल करी नहीं। समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा जो परंपराएं जो धर्म की रहती हैं उसको, इसमें गैर ब्राह्मण और गैर किसी जाति की बात क्या आ गई? जो लोग पुरोहित होते हैं और जिनको धार्मिक विषयों का ज्ञान होता है, जो धर्माचार्य होते हैं, उनसे हमेशा हम लोगों ने जो हमारी धार्मिक पद्धतियां हैं, जो उदारवाद, जो धर्म में जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि दो तरह के धार्मिक लोग होते हैं, एक कट्टरपंथी धार्मिक लोग होते हैं और एक उदारवादी धार्मिक लोग होते हैं। तो हम लोग जो समाजवादी लोग हैं वो मानवीय लोग हैं, इंसानियत भरे लोग हैं।
तो हम लोगों को जो लोग मिले और जिन लोगों का काम है कि हमेशा धर्माचार्य और धर्म के चीजों का पालन करें, उनसे कराएगा। इसमें आपको दिक्कत क्या हो गई? और पीडीए हर जगह, पीडीए का सवाल तो हर जगह है। पीडीए का सवाल, पीडीए के लिए तो बहुत सारी जगहें पड़ी है ना। शैक्षणिक संस्थानों में पीडीए के लोग कहाँ हैं, शासकीय व्यवस्थाओं में कहाँ हैं, और पीडीए के लोग यहाँ तक कि पत्रकारिता में कहाँ हैं, चैनलों के एंकराइता में कहाँ हैं। तो इन सब जगहों पे तो पीडीए के लोगों को कैसे उनकी भागीदारी सुनिश्चित करी जाए, इसके लिए पूरा प्रयास दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जब ये सारा बवाल चल रहा था 2 दिन पहले ही आपके पार्टी के नेता यही कहते रहे ना कि पीडीए होना चाहिए, कोई भी कर सकता है, जो जानकार हो वो कर सकता है। तो सवाल फिर यही है ना कि जब खुद पर आती है तो परंपरा क्या है ना, और जब राजनीति पर आती है तो पीडीए। तब तो आप ही के नेता कह रहे हैं कि कोई भी विद्वान हो, जरूरी थोड़ी कि वो ब्राह्मण नहीं हो। एक मैसेज आप दे सकते थे ना, आप उन यादवों को, उन कथावाचकों को जिनके साथ गलत हुआ, आपने उनको सम्मान दिया। सम्मान तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि आप उनको बुला लेते। पीडीए भवन ही तो नाम दिया था, पीडीए भवन में पीडीए का ही कोई नहीं। आप उन मैसेज कराते ना कि देखिए हम पीडीए वालों से ही हम पूरे कार्यक्रम को करवा रहे हैं। नहीं अर्पिता, आपका सवाल बहुत जायज है। पीडीए भवन में आपको पीडीए कहाँ नहीं दिखा? वहां पूरी जनमानस थी पीडीए समाज की, पीडीए हर जगह, कहाँ वहां पीडीए नहीं दिख रहा है आपको? और हम लोगों की तो मांग है जो कोई नई मांग नहीं है, इसी की मांग अपने संपूर्ण क्रांति में एक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति की बात डॉक्टर जेपी करते थे, जननायक जेपी करते थे, लोकनायक जेपी करते थे। तो उसी की तो बात हम लोग कह रहे हैं कि भाई अगर पीडीए समाज के लोगों को आध्यात्मिक अवसरों पर भी, आध्यात्मिक जगहों पे भी अवसर मिले तो क्या बुराई है? सवाल ये है कि क्या कोई पीडीए का ही जो जानकार होता वो गृह प्रवेश नहीं करा सकता था क्या, या उधर ब्राह्मण ही कराएंगे? बिल्कुल करा सकता था। वहां बहुत सारे, क्यों नहीं कराया? वहां बहुत सारे पीडीए के लोग थे। नहीं, वहां कई सारे पुरोहित थे जिन्होंने गृह प्रवेश कराया, उनमें से तो कोई पीडीए का नहीं था ना सर, उनमें से तो कोई पीडीए का नहीं था। आप एक अच्छा मैसेज दे सकते थे, नहीं दिया आपने। नहीं, आपकी अर्पिता जानकारी मेरे ख्याल से तथ्यपरक नहीं है। वहां पीडीए के भी पुजारी थे। वहां पीडीए के लोगों ने सबसे पहले घर में प्रवेश किया। हमारा विमर्श सिर्फ धर्म तक नहीं है। आप उसको सिर्फ धर्म तक क्यों जोड़ना चाह रही? आपने ये सवाल क्यों नहीं कर दिया, ये सरकार से पूछा कि पूछना चाहिए आपको कि कितने पीडीए के लोग विश्वविद्यालयों में कुलपति हैं, कितने पीडीए के लोगों को उत्तर प्रदेश की जो शासकीय व्यवस्था है उसमें पीडीए के प्रमोशन के आईएएस किनारे बैठाएंगे और मुख्यमंत्री के टी सीरीज के लोगों को 4-4 जगह पोस्टिंग मिली हुई है। तो आप पीडीए का तो पूरा विमर्श यही है ना कि जो बहुजन तबके के लोग हैं, जो पीड़ित तबका है, जो शोषित तबका है, चाहे वो किसी समाज में हो। बहुत ऐसे अगर आप देखिए जानकारी दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं तो जरा जानकारी दुरुस्त कर दीजिए। कितने पंडित थे और उसमें से कितने आप कह रहे हैं पीडीए के लोग भी पंडित में थे, जो पुरोहित कितने लोग थे सर, वो बता दीजिए मुझे, दुरुस्त कर दीजिए, जानकारी दुरुस्त कर दीजिए। आपको अर्पिता पहले तो एक कल नहीं, आप अपनी जानकारी बिल्कुल ठीक करिए। पहले तो यह है कि अरे आप दे देंगे ना जानकारी, आप बता दीजिए, आप ये बता दीजिए कि कितने वहां पर ब्राह्मण के अलावा वहां पर और दल के लोग थे। क्योंकि सर आपकी राजनीति वही है ना, आप दूसरों को कह रहे हैं कि कोई भी जानकार हो, जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो। जब खुद के घर के गृह प्रवेश कराने के लिए उतरते हैं तो वहां ब्राह्मण ही लाते हैं। यानी अपने लिए आपको परंपरा रखनी है, दूसरे के लिए आपको पीडीए रखना है, यही राजनीति है सर। आपको पीडीए से इतनी नफरत क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। सर मैं वो कह रही हूं, आपने अपना प्रेम पीडीए की तरफ क्यों नहीं दिखाया? मैं सवाल आपने अपना प्रेम क्यों नहीं दिखाया? क्या राजनीतिक प्रेम है, राजनीति के लिए जाग जाती है, बाकी टाइम वो प्रेम नहीं रहता है क्या? राजनीति के लिए नहीं जाग, आपके जो शब्द हैं वो उस पर जवाब लीजिए कि हमारा पीडीए का प्रेम राजनीति के लिए नहीं, उनके संपूर्ण भागीदारी के लिए जागता है। वही तो भागीदारी कहां दी, जहां आप दे सकते थे, आज आप जहां दे सकते थे वहां तो नहीं दिया आपने। केवल पीडीए की बात कर रहे हैं ना आप, जब अपनी बात आई तब तो नहीं, आपने ऐसा नहीं किया ना। उन कथावाचकों को जिन्होंने आपने सम्मानित किया उन्हीं को बुला लेते सर, उन्हीं को बुला लेते, एक मैसेज तो दे देते। फिर मैं जवाब दूंगा। मैं उनको बुला के सबसे ज्यादा सम्मान करा, किस राजनीतिक दल ने उनको बुला के सम्मान करा? अरे गृह प्रवेश में तो नहीं बुलाया सर। दिखती है वही है, जाति जो वैमनस्य और अहंकार है वो वही सवाल में दिख रहा है।
कहाँ हम लोगों के विमर्श में उत्तर प्रदेश में इतने सारे राजनीतिक दल हैं, सामान्य सीटों पर भी दलित लोगों को राजनीतिक भागीदारी किसने दी? समाजवादी पार्टी ने दी, अखिलेश यादव ने सवाल ही नहीं है। अयोध्या में क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने आप सवाल से भाग रहे हैं सर, क्योंकि आप देखिए सर दूसरी तरीके से उसको मत करिए। मैं सिंपल सी चीज कहाँ भाग रहे हैं सर, मैं क्या पूछ रही हूँ, गृह प्रवेश जो आपने करा तो वहां पर आपने ब्राह्मण ही बुलाया, पीडीए का कोई क्यों नहीं था? जब मैंने आपने कहा नहीं वहां पीडीए भी था, तो मैंने आपसे पूछा कौन लोग थे, उस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि आपको पीडीए से नफरत है। सर ये सब चीजें केवल माहौल बनाने के लिए है, लेकिन तथ्य से आप माहौल बनाकर नहीं भाग सकते। माहौल बना के तथ्य से नहीं भाग सकते सर। वहां पर भागीदारी की बात कर रहे हैं, जहां आप दे सकते थे वहां अपनी भागीदारी दी कि नहीं दी सर, यही तो सवाल है। आपके अर्पिता आपके सवाल से फिर मैं संबद्ध हो रहा हूं, और हर जगह आपको अब आध्यात्मिक जगहों पे ही हम लोग बुलाते हैं पीडीएस। आप सरकार से ये कहिए कि जो उत्तर प्रदेश में जितने ट्रस्ट हैं, जितने मंदिर हैं, चाहे वो मां विंध्याचल का मंदिर हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, प्रयास हो सकते थे वो सारे प्रयास मनोज जी आपने किया। हम तो यही चाह रहे हैं, ठीक है, वो जितने प्रयास आप कर सकते थे वो प्रयास आपने किया के लोगों को, जो ठीक है, और जो दमित तबके के लोग हैं उनके समझ गए साथ किसी तरह का जात के आधार पर भेदभाव ना हो। हाँ। चूंकि रविदास का विमर्श क्या था? ठीक है मनोज जी, वो जाति के आधार पर सिंपल सा समीकरण दिखता है ना, इसमें भी राजनीति है सर, इसमें भी राजनीति है। पूर्वांचल को जिस तरह से साधने की कोशिश, या आपको पूरे पीडीए एक साथ हो जाएंगे तो आपका वोट बैंक है सर, अगर सारे सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर एक हो जाएंगे तो नुकसान आपको हो जाएगा सर। एकदम यही है ना मामला तो पूरा। कैसा हम तो चाह रहे हैं कि नागरिकता के नाम पे सब लोग एक हो जाएं, मानवता के नाम पर एक हो जाएं। आपके नेता मानवता और इसकी बात कहाँ कर रहे हैं? कथावाचकों की बात कर दे रहे हैं, आपके नेता जातियों की बात कर दे रहे हैं, तो आप भी तो वो बात छेड़ देते हैं। खैर चलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप सही जा रहे हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। बर्बरता कौन लोग की है? ठीक है राजेश जी, कथावाचक के साथ बर्बरता कौन लोग की है? इसका जवाब देके जाइए। कौन लोग की है कथावाचकों के साथ बर्बरता? उनके साथ मानवीय व्यवहार किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। ठीक है राजेश जी, दफ्तर में बुलाया, वो ये कह रहे हैं कि कावड़ पर जिस तरह से पूरी ये सियासत चल रही है। एक सेकंड, ठीक है मनोज जी, इसका जवाब वो देंगे ना? राजेश जी बैठे हैं, ठीक है। राजेश जी आपसे सवाल ये है कि 30 संगठन और उतर जाते हैं यशवीर जी के मामले में कि हाँ चलिए हम भी जाके पूछताछ करें, प्रशासन की जिम्मेदारी आपने इन संगठनों को दे दी है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कानून पहले से बना हुआ है, वो लागू, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये कहता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ को बेचने वाले प्रतिष्ठान को, दुकानदार को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लाइसेंस लेना होगा। और जब वो लाइसेंस लेगा तो लाइसेंस में उसका नाम अंकित होता है, उसके फर्म का नाम अंकित होता है, और उसमें यह भी प्रोविजन रहता है कि बोर्ड पे अपना नाम लिखेगा वो, जो भी उसका नाम है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब लाइसेंस आपने सरकार से लिया, जिस नाम से लिया, जिस नाम से आपका बैंक का अकाउंट है, उस नाम को लिखने में क्या जा रहा है? आपको क्यों छुपाना चाहते हो? ऐसा कौन सा काम करना चाहते हो जो नाम छुपा करके करेंगे? क्यों ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? और जहां तक कावड़ यात्रा का प्रश्न है, ये समाजवादी पार्टी के लोग तो भोले बाबा के भजन गाने पर रोक लगाते थे। राजेश जी, जिस समय इनकी सरकार थी उन्होंने कहा था डीजे नहीं बजेगा, ठीक, डीजे नहीं बजेगा। ये कावड़ यात्रा के साथ जो व्यवहार करते थे, ठीक है, ये सबको पता है कि वो कानून के तहत ऐसा फैसला लिया गया। नेम प्लेट लगवाने की बात हो रही है, उस पर चर्चा लंबे समय से चल रही है, वो सब अब पीछे की बात हो गई। आज की बात ये है सर कि 30 संगठन अगर और उतरते हैं और जाके आपका वहां जाकर आपका QR कोड स्कैन करके पता करते हैं कि तुम कौन हो, क्या धर्म है, क्या ये अथॉरिटी आपकी सरकार ने दिया? इनको अथॉरिटी कहां से मिली कि ये जाकर चेक कर रहे हैं कि आप बताओ भाई दुकान कौन इंसान है जिसने खोली है? ये अथॉरिटी किसने दी सर? देखिए, सरकार अपना काम बखूबी से कर रही है। मतलब ये सरकार करवा रही है, ठीक प्रकार से उस यात्रा का हर वर्ष संचालन करती है। ठीक ये नहीं करा रही है सरकार अपना काम कर रही है। तो सर इनको कोई शिकायत आती है, किसने दी? सरकार इनको ये अधिकार किस तरह? देखिए एक बात बताइए, नेम प्लेट का जो आपने नियम बनाया, अगर वो नियम कोई नहीं फॉलो कर रहा होगा तो उसके लिए भी आपने नियम बनाया होगा कि क्या एक्शन लिए जाएंगे और कौन एक्शन लेगा। उनमें इन संगठनों का भी नाम जोड़ दिया गया है कि ये जाएंगे चेक करेंगे। सरकार उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी, सरकार उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी जो सरकार के नियमों को नहीं मानेगा। इस तरह से जाकर के जो 6 लोग गए थे जो जाके वहां चेकिंग कर रहे थे, उस हिसाब से कार्रवाई करेगी। एक्शन किया? नवाजवादियों से कहना चाहता हूं, इन नवाजवादियों से। राजेश जी सवाल देखिए, सवाल
आप कह रहे हैं एक्शन होगा, मैं आपके ही एक्शन पर पूछ रही हूँ। आपने कहा जो जितने लोग पहले गए थे 6 लोग गए थे सर जो चेक करके आए थे, अब वो 30 संगठन में बदल गए हैं, यानी आपका एक्शन ऐसा हो रहा है कि संख्या और बढ़ रही है। ये कैसा एक्शन? हर आदमी को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक है। अच्छा, लोकतंत्र में हर आदमी को लोकतंत्र में दुकान में जाके वो पूछ सकता है अपना आधार कार्ड दिखाओ। यानी लोकतंत्र में कोई भी इंसान दुकान में जाके आधार कार्ड पूछ सकता है सर, किसी का भी आधार कार्ड हम चेक करा सकते हैं, ये लोकतंत्र ने अधिकार दिया है। पूछ लें कि अपना आधार दिखाओ, अपनी पहचान बताओ। जो उपभोक्ता जिस दुकान पे जाएगा उसको ये अधिकार बनता है कि मैं जिस दुकान पे जाकर के सामान खरीद रहा हूँ वो सामान कौन बेच रहा है। ये सामान खरीदने थोड़ी जा रहे हैं, ये संगठन जो एक साथ ग्रुप में जा रहे हैं, आतंकवादी पहचान छुपा करके आकर के ग्रुप में वहां जा रहे हैं जो लोग, कर गया तो क्या होगा? वहां पर सामान खरीदने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ चेक करने जा रहे हैं, QR कोड चेक कर रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, दुकान का मालिक कौन है। अरे कोई आतंकवादी आकर के वहां घटना करके चला गया तो ये समाजवादी पार्टी के लोग हल्ला करेंगे कि सरकार क्या कर रही थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिंदू संगठन कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है, इनको अधिकार है। क्यों गोपाल बन करके? क्योंकि ये काम तो प्रशासन का है ना सर, ये प्रशासन का काम है, कानून प्रशासन के लोग जाएंगे ना करने। हिंदू संगठन को अथॉरिटी किसने दी, मैं ये पूछ रही हूँ सर। तो मैं कह रहा हूँ प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन ठीक प्रकार से लाइसेंस की जांच कर रहा है, सबको कह रहा है कि अपना नाम लिखिए। लाइसेंस का जांच करने का अधिकार प्रशासन का है, लेकिन ये जो लोग हैं इनको अधिकार किसने दिया और इनके खिलाफ आपकी सरकार क्या करेगी? अधिकार नहीं है कि इस पवित्र यात्रा में आकर के व्यवधान पैदा करे, इसकी पवित्रता को समाप्त करने का कोई काम करे, किसी को अधिकार नहीं है। अरे मेरी धार्मिक यात्रा है, क्या कार्रवाई होगी सर? मैं अपनी धार्मिक पवित्रता के साथ उसको संपन्न करना चाहता हूँ। क्या कार्रवाई होगी सर? मैं अपनी धार्मिक यात्रा को पवित्रता के साथ संपन्न करना चाहता हूँ, उसमें मेरा अधिकार है, ये क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है मौलाना अंसार रजा, क्या जरूरत पड़ जाती है, मेरा सवाल आपके मतलब आप इस पर जवाब दे लीजिएगा, लेकिन एक सवाल भी है मेरा कि क्या जरूरत पड़ जाती है अपना नाम बदलने की, अपनी पहचान बदलने की? आप मुझसे मिलते हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम ही बताएंगे मुझे कि मेरा ये नाम है। पहचान छिपाने की जरूरत क्यों है और क्यों कर रहे हैं ये लोग, और अगर कर रहे हैं तो क्या ये अपराधी नहीं? अर्पिता जी, मैं जिस दिन से ये हादसा हुआ है तमाम चैनलों पर जहां जहां मैं गया हूं मैं कह चुका हूं कि किसी को अपने नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नाम है वो नाम रखिए, जो पहचान है वो छुपाने की ज़रूरत नहीं है। रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है, वो जहां तुम दुकान खोलोगे वहां वो तुम्हें रिस्क देगा। किसी को नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को काम बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो काम आप जायज़ तरीके से कर रहे हैं वो आप कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए। ना ये इस्लाम सिखाता है और ना हमारा दीन सिखाता है। दूसरी चीज, आप बार बार जो यूपी से प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं बीजेपी के, आप बार बार एक बात करें, उन्होंने कहा कि हो सकता कोई आतंकवादी आ जाए और आतंकवादी आकर के दुकान लगा ले और अधिकार है लोगों को। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं कि भाई साहब बड़ी अच्छी बात आपने कही है, तो एक काम कीजिए, ये पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं या जो जांच कमेटियां हैं उन सबको रिजाइन करवा दीजिए, और जितने आपके बजरंग दल RSS के जो लोग हैं जिनके पास कोई कारोबार नहीं है उनको इस धंधे पे लगा दीजिए कि जाकर के सबके आधार कार्ड चेक करते रहें, किसके ढाबे पे क्या लिखा हुआ है, किसकी हंडी में क्या बन रहा है, किसके घर में क्या बनेगा। सर बन करके बेचता रहे, आप बोल रहे सर एक एक करके इस्माइल अपना श्री कृष्ण नाम रख करके बेचता रहे। नहीं, आप क्या चाहते हैं? तजम्मुल अपना नाम बदलकर गोपाल नाम रख करके व्यापार करता रहे। कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आ जाए और वहां पर राम प्रताप नाम रख करके वहां अपना धंधा करता रहे, आप ये चाहते हैं? चौधरी साहब आप अपने जुमलों में फंस जाएंगे अगर हम फंसाना चाहें आपको तो। ठीक है ना, जो आप ये बार बार दोहरा रहे हो ना कि आतंकवादी है, सरकार तुम्हारी कैसे घुस जाएगा, इसका मतलब कि तुम फेल हो, तो इसलिए ऐसी कोई बात मत करो। इसका सरकार अपना काम कर रही है, मत करो। आप हमारी बात इत्मीनान से सुन लो। हमने ये सरकारी लोग हैं जो चेक कर रहे हैं, ये सरकारी लोग हैं जो चेक कर रहे हैं, ये सरकारी लोग हैं, ये लोग सरकार ने भेजे हैं, वो ये सरकारी लोग हैं, सरकार ने भेजा है उनको।
किसको सरकार ने भेजा है सर? सरकार ने भेजा नहीं, वो सरकारी है अर्पिता जी, जो फर्जी आधार सुन कार्ड लीजिए, लेकर आ रहे हैं। अर्पिता जी सुन लीजिए, के खिलाफ कार्रवाई अब जिम्मेदारी आपकी अर्पिता जी, अब जिम्मेदारी आपकी। हो गई कि नहीं वो लोग सरकार जो तजम्मुल गोपाल बनकर व्यापार करेगा, तजम्मुल गोपाल बनकर के व्यापार करेगा क्या? यहाँ पर 30 जो संगठन जा रहे हैं अलग अलग जो चेक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार ने भेजा, वो पूछ रहे हैं उनको किसने भेजा, तो आप कह रहे हैं सरकार ने भेजा। वो कह रहे सरकार ने भेजा है। नहीं मैं इनको पूछ रहा हूँ, सरकारी संगठन है क्या? अच्छा, क्वेश्चन सरकारी संगठन है क्या? मैं इनको पूछ रहा हूँ, कैसे आप सरकार को जोड़ देंगे उनसे? क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए थे, कैसे आप किसी संगठन, वो सरकारी संगठन है, भूल नहीं गए थे। मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या वो सरकारी संगठन है क्या? तो वो वही तो पूछ रहे हैं, किसकी शय में सर वो काम कर रहे हैं, वो कौन होते हैं चेक करने वाले? पहले केवल 6 लोग जाते हैं, वो 30 दल में कैसे बदल जाते हैं बिना संरक्षण के? कैसे सर, कौन दे रहा अधिकार? वही तो सवाल है ना सर। भाई जब कहीं कोई अनैतिक एक्टिविटी होगी, नाम छुपा करके हमारी धार्मिक पवित्रता को खत्म करने का प्रयास होगा, तो समाज के लोग भी आगे आते हैं उसमें, वो भी लोग आते हैं, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार अपने समाज को समझाए ना, क्यों गोपाल नाम रख रहे हैं? फिर सरकार क्या कर रही है आपकी? 2017 इसका जवाब दो ना अंसार भाई। 2017 से सरकार क्या कर रही है? अंसार रजा साहब ये बताइए कि तजम्मुल गोपाल बनकर के क्यों आया? आपने उसके खिलाफ बयान दिया क्या कभी? तजम्मुल गोपाल बनकर के वहां आ गया, क्यों आया? आपने कभी उसके खिलाफ बोला? आपने कभी कहा कि हिंदुओं की पवित्रता को क्यों समाप्त करना चाहते हो? क्यों बताइए। ठीक है चौधरी भाई साहब, कल कोई आतंकवादी बाहर से आकर के राम प्रताप राम निवास नाम रख करके वहां छोटा दुकान का खोखा लगाना शुरू कर दे, उसको कोई चेक ना करे, और कोई आतंकवादी घटना हो गई, कोई दुर्घटना घट गई, तो आप ही टीवी पे बैठ करके सरकार को कोसोगे, कहोगे सरकार क्या कर रही थी? यही काम अगर प्रशासन कर रहा हो तो सवाल नहीं उठता। लेकिन मौलाना अंसार रजा साहब वो एक सवाल कर रहा है ना प्रशासन, यही तो मैं कह रहा हूं। वो एक सवाल पूछ रहे हैं, तो वो भी वैलिड सवाल है कि आखिरकार जरूरत क्या पड़ गई उस शख्स को अपना नाम बदलने के लिए? आप वैष्णो डामा नाम देते हैं और अंदर कोई और नाम रखते हैं, अपनी पहचान क्यों छुपानी है? यहाँ तो पहचान की लड़ाई है, छुपा कर क्यों करना है? या और कोई तो दिक्कत ही नहीं है ना सर, छुपाना क्यों है? इस पर जवाब दीजिए, और उस पर कोई कमेंट क्यों नहीं किया आपने? ठीक है राजेश जी, आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ। ढाबे का नाम है पंडित जी, ढाबे का नाम है पंडित जी ढाबा, और चला रहे हैं वहां पे अशफाक, ऐसा कैसे हो रहा है भाई? ठीक है, ये क्यों हो रहा है? ठीक है अंसार रजा साहब, और इसकी आलोचना क्यों नहीं करते फिर आप? जो लोग ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। अब मैं ये कैसे बता सकता हूं क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा गलत कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। अब वो क्यों कर रहे हैं, मैं उसके दिल में तो नहीं घुसा। आप तो ठेकेदार हैं, उसने गलत किया, बात खत्म हो गई। उस समाज के आप तो ठेकेदार हैं, आप क्यों नहीं बताएंगे? कौन बताएगा? अच्छा, टीवी पे सरकार के विरोध में बोलने के लिए आप उनको आ जाएंगे, और वो समाज गलत काम कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? किसकी जिम्मेदारी है? चौधरी साहब माफी चाहता हूं, मैं आपकी तरह डिबेट तो नहीं कर सकता, ना मैं इस तरह का कैमरे के सामने आएंगे। ठीक है, आप कंप्लीट करने दीजिए मौलाना अंसार रजा साहब। मैं कुछ बस सुन लीजिए चौधरी साहब ऐसे नहीं। आप देखिए, 2-3 बातें आप ऐसी बोल चुके हो जो बीजेपी उसमें बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। आपने ये कहा कि कोई आतंकवादी है, इसका मतलब सरकार का सिस्टम फेल है। दूसरी बात आपने ये कहा कि राजेश जी अपनी बारी में बोलिएगा। ये भी आपको क्लियर कर देना चाहिए कि जो जांच कमेटियां आ रही हैं, जो लोग जांच कर रहे हैं अनलीगल लोग, क्या वो सरकारी लोग हैं? आपने कहा कि हाँ वो सरकारी लोग हैं। ये बीजेपी का सारा सिस्टम आपने आज तक जैसे एक जिम्मेदार चेहरे से आपने ये बता दिया। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा, ठीक है, उन्होंने पूछा, आपने कहा कि सरकारी लोग हैं। अंसार रजा साहब, ठीक है सर, सरकारी राजेश जी रोक रही हूँ, बिल्कुल आप गलत। ठीक है, मैं रोक रही हूँ। अंसार रजा साहब, एक सवाल तो यही है ना, फिर बार बार ये उठता है कि आप जो ये पहलगाम से जो तुलना हो जाती है सर, पहलगाम से जो तुलना हो जाती है, कैसी तुलना होनी चाहिए? क्या सारे ही ऐसे लोगों को आतंकवादी कह देना चाहिए? और क्यों नाम छुपाने की जरूरत पड़ती है? आप ये क्यों नहीं, आप गलत कह दे रहे हैं, लेकिन ये क्यों, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि अगर हिंदू धर्म की कुछ अपनी मान्यताएं हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए?
अर्पिता जी, मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनको किसी की आस्था से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है उनको किसी की। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां जहां से हमारे कावड़ भाइयों की यात्रा निकल रही है, हमारे मुसलमान भाई उसका इस्तकबाल भी करते हैं, उनके लिए खिदमत के लिए टेंट भी लगाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपना कैमरामैन भेजिए और मैं दिल्ली के मुस्तफाबाद में आपको टेंट लगा दिखा दूं कि मुसलमान उनकी खिदमत करते हैं, उनके पैर दबाते हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम अच्छे से अच्छा करते हैं। ठीक है शोएब जमी साहब, नाम और पहचान क्यों बदलते हैं? देखिए, बिल्कुल मेरी भी यही आपत्ति, मैं आपकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और 100% मेरी सहमति है कि अपने नाम और पहचान छुपाकर क्यों आप कारोबार करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूं। एक नाम है सतीश सबरवाल और वो बहुत बड़े आदमी है, देश के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर है। उनकी कंपनी का नाम है अल अरेबियन। एक है कपूर साहब, सुनील कपूर साहब, उनकी कंपनी का नाम है अल्लाना, अल नूर। ये तमाम जितने भी बड़ी बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं जो मुस्लिम नाम से मिलती जुलती है, इसके ओनर हिंदू हैं। मैं चैलेंज करता हूं जितने भी यशवीर महाराज या जितने भी विजिलेंटे ग्रुप अभी जो जगह जगह जाके चेक कर रहे हैं, उनको उनके बीफ एक्सपोर्ट कंपनी के सामने जाके धरना प्रदर्शन करना चाहिए। उनके मालिकों से गिरबान पकड़ के पूछना चाहिए कि तुम चला रहे हो कंपनी बीफ एक्सपोर्ट की, नाम रखे हो मुसलमान जैसा, और तुम हो हिंदू, तुम हो कपूर साहब, तुम हो जैन साहब, तुम हो सबरवाल साहब। ऐसा क्यों? इससे तो मेरी भी भावना आहत हो रही है। देश भर में जितने भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं वो इन्हीं वजहों से बढ़ रही है कि चला कोई और रहा है, पैसा कोई और कमा रहा है, चंदा किसी और को मिल रहा है और मर रहा है मुसलमान नौजवान, मारे जा रहे हैं मुसलमान नौजवान। जो छोटे छोटे बूचड़ खाने चला रहे हैं, छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, उनको तो पकड़ करके गौ रक्षा दल जो है उसकी मार देते हैं, पिटाई करते हैं, उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के आने के लीडर। और जो बड़े बड़े जो यहाँ से हिंदू जो यहाँ पे कारोबारी हैं, जो मुस्लिम नामों से कारोबार चला रहे हैं, जो गोश्त का कारोबार कर रहे हैं, जो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर में, और भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बना हुआ है इस वक्त मोदी जी के आने के बाद, उसकी भरपाई क्या गरीब मुसलमान करेगा? उसकी जान इतनी सस्ती है। ठीक है, तो आप इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह की खोजबीन, इस तरह का विजिलेंटे ग्रुप उन कंपनियों के पास क्यों नहीं भेजते? मेदक, मैं एड्रेस दे देता हूँ, मेदक जिले में देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंपनी। ठीक, जवाब राजेश जी। देखिए, जो इन्होंने प्रश्न किया उसी प्रश्न में इनका जवाब भी शामिल है। इन्होंने कंपनी का नाम बताया मुस्लिम नाम से जुड़ा हुआ, और उसके डायरेक्टर या प्रोपराइटर जो भी होंगे उसका नाम बताया हिंदू। तो वो नाम लिख रहे हैं ना सुनील कपूर, वो नाम लिख रहे हैं ना सबरवाल। हम भी तो यही कह रहे हैं, आप अपना इस्लाम ढाबा लिखिए, अल्लाह ढाबा लिखिए, नबी ढाबा लिखिए, श्री राम ढाबा लिखिए, पर नीचे अपना नाम तो लिखिए भाई। नाम क्यों छुपा रहे हो? ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया है? क्यों आपकी क्रेडिबिलिटी समाज के अंदर है कि अपने नाम लिखने के बाद आपका व्यापार ठप हो जाएगा? क्यों? यही तो मैं कह रहा हूं। आपको ये पता है कि ये कंपनी चल रही है और इस कंपनी का प्रोपराइटर जवाब नहीं दे पाए, चैन है या सुनील है, पता है ना सबको? नहीं, जवाब नहीं दे पाए। क्या आप नाम लिखिए अपना, वोटे लिखिए ना। आपकी पार्टी को चंदा देते हैं, आपका नाम है, क्यों नहीं लिखते हो? क्यों मुजम्मल पार्टी को चंदा भी देते हैं? पड़ रहा है गोपाल की आड़ में, क्यों मुजम्मल व्यापार कर रहा है? क्यों मुजम्मल जो है गोपाल बन करके हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है? अब देखा ना आपने क्या हुआ। गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। पिछले साल बरेली के अंदर मस्जिद से कहा गया कि यहाँ से जो कावड़िए गुजरेंगे वो भगवान भोले के भजन नहीं बजाएंगे, यहाँ बंद कर लो माइक अपना।
सुनिए मेरी पूरी बात मैं अर्पिता जी मैं जब थोड़ा सा उन्होंने छोटा बंद सा नहीं जवाब किया, दे दूं बस। तो मस्जिद के अंदर से पथराव हुआ, मंदिर के अंदर से पथराव हुआ और कई लोग उसमें घायल हुए कांवड़िए। बरेली के अंदर घटना घटी, बाद में मुकदमा कायम हुआ, वो लोग जेल गए। वो तो योगी जी की सरकार थी, कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। अब अपराधियों को और दंगा करने वालों का इलाज करना जानती है, नहीं तो क्या होता, बेचारे पिटते रहते। ठीक है शरद जवाई साहब, वो देखिए एक बात कह रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि ये थोड़ी कहा जा रहा है गोपाल अपना नाम गलत क्यों बताता है, यही सवाल है ना सर। पहले वो कह रहा है कि मैं गोपाल हूं, मेरे साथ देखिए गलत कर रहे हैं, उसके बाद कह रहा है नहीं मैं तजम्मुल हूं, क्यों बात नाम बदला तो नहीं कम से कम, वो यही बात कह रहे हैं। जल्दी 10 सेकंड जाओ, उसके बाद मुझे कन्हैया जी के पास जाना है। तमाम विपक्षी पार्टियों का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान